आपने कई सारी बातें कही, आपको डर इस बात का ज्यादा है कि अगर हिंदू में रेडिकल एलिमेंट ज्यादा हो गए बजाय कि मुसलमानों के, तो देश का क्या होगा? बोलिए शिवम। लेट्स पुट दिस स्ट्रेट। अगर जहां तक इन्होंने बात की, ओवैसी ने बात की, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है गरीब के साथ जो मुसलमान लगा हुआ है ना, इनको गरीब और हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, सब बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अभी विवेक जी ने क्लियर कर दिया कि मेरा कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। विदाउट फैक्ट्स अता पता कुछ है नहीं कि सिर्फ मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है। 1880 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी महाराज जी ने रिकवर की है, क्या वो सारे मुसलमान थे? ऑब्वियसली नहीं थे। मुसलमान गुंडे थे, बदमाश थे, डकैत थे, गैंगस्टर थे, सबसे उठाकर जमीन वापस ले ली। अब इनको मुसलमान दिखाई दे रहा है। ये जो बार बार गरीब और मुसलमान कहते हैं, अगर वो गरीब है तो उसमें अलग से मुसलमान लगाने की जरूरत क्या है? क्योंकि आज आप चुप रहिएगा, वो गरीब है, चुप रहिएगा, चुप रहिएगा, चुप रहिएगा, चुप रहिएगा, ठीक है ना? तो प्रैक्टिकल बात है, गरीब है तो सारे गरीब है ना भाई, अलग से कॉलम में मुसलमान क्यों लगा रहे हो? सबके घर टूटे। चुप रहिए विवेक जी, मैं बड़ी शालीनता से आपको सुन रहा था, आप सुनिए जरा, आप सुन, नहीं बिल्कुल नहीं, सुनिए जरा, आप सुनिए, आगे सुनिए। जहां तक बात हुई बुलडोजर की, मैं कहता हूं बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, लेकिन इलीगल इंक्रोचमेंट पर तो चलना ही चाहिए। दंगे के बीच में, अच्छा दंगे आप तय करेंगे, आप तय करेंगे कब चलना चाहिए, कब नहीं चलना चाहिए, आप तय करेंगे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। सैनिक फॉर्म में चलाइए ना, सुनिए, सैनिक फॉर्म में चलाइए, बुलडोजर चले हैं, चले हैं और आगे भी चलेंगे, और आगे भी चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे, अमीरों की बस्ती में चलेंगे। नहीं चलाना 880 करोड़ क्या गरीबों से निकला है? मुख्तार अंसारी क्या गरीब है? अतीक अहमद क्या गरीब है? सुंदर भाटी क्या गरीब है? सबसे निकला। आप पर भी चलेगा, आपने भी हजारों करोड़ बना रखे हैं, मैंने सुना है। नहीं, आपने भी बना रखे हैं, आप पे भी चलेगा, हर किसी पर चलेगा। यहाँ पर विवेक या वकार जो भी इनका नाम है, अगर ये आकर कहेंगे सिर्फ मुसलमानों को ही चलाया जा रहा है, सो बी इट, लेकिन जो एनक्रोचमेंट करेगा उस पर चलेगा। अगर वो मुसलमान है तो उसे छोड़ दिया जाएगा ना। गरीब की आपकी थ्योरी नहीं है, आप सिर्फ यहां पर मुस्लिम तुष्टिकरण, माइनॉरिटी अपीसमेंट करने आए हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है हिंदुओं से। सौरभ जी लेना देना होता तो आप ये नहीं कहते। बुनियादी इश्यूज में एड्रेस करना चाहता हूं और एक एक करके हम बात करते हैं। चार ही अब मैं रेस करता हूं। सौरभ जी नहीं, ये एक मिनट सौरभ जी प्लीज देखिए, आज शॉर्ट में बोल रहा हूं, सौरभ जी बीच में ना, एक मिनट नहीं, पहले मुझे बात करनी थी, मुझे काउंटर करना था। मुझे सौरभ जी ये तरीका सही नहीं है। एक सौरभ जी आप नोटिस करिए, इस प्रकार से नहीं, इनको मौका मिलेगा मेरी बात आ जानी चाहिए, उसके बाद इनको जवाब देना है, हम ही को जवाब देना है। और 4 ही लोग हैं, ऐसे नहीं कि 15 लोग हैं पैनल पे। प्लीज आप पूरा सुन लीजिए। आपने 4 पॉइंट्स उठाए गए हैं। पहला इनका पॉइंट है कि इतने साल से क्यों नहीं हुआ, अभी इन्होंने कहा, और फिर जब कार्रवाई हो रही है तो कह रहे दंगे हो गए थे, क्यों अब कर रहे हो? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी बात, एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू विवेक जी, आई रिक्वेस्ट यू। दूसरा ये कह रहे गरीबों की लाइवलीहुड का क्या होगा, गरीबों का रोजगार का क्या होगा? शाहीन बाग के समय हजारों लोगों की आमदनी बंद हो गई थी अतिक्रमण के कारण, करोड़ों रुपए का नुकसान, तब इनको गरीब नहीं याद आया। तीसरी बात बहुत शॉर्ट, प्लीज बहुत शॉर्ट में, प्लीज विवेक जी आई रिक्वेस्ट यू, नहीं बहुत शॉर्ट में। तीसरी बात, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका अलायंस किसके साथ रहा है? कांग्रेस का। तुर्कमान गेट एक ने किया, और दूसरा भिवंडी राइट, मालेगांव भिवंडी राइट, दिल्ली राइट्स, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, भागलपुर, 1993 मुंबई, इनके साथ संबंध रखने के बाद आज आप लोग बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि कहीं बुलडोजर एक बड़ा सिंबल ना बन जाए, इसका इनको कोई सियासी फायदा मिल रहा हो, वो ना मिले, इसलिए बस बुलडोजर को पकड़ के रखो, उसको रोको। इन्होंने बुलडोजर से तोड़ने का नैरेटिव बनाया हुआ है। ये बाकायदा एक मैसेज दे रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, देखिए बुलडोजर नहीं है। मुस्लिमों का अगर एक भी घर नहीं टूटा होता, सारे हिंदुओं के घर टूटे होते, तो इस देश के विपक्ष का एक भी नेता आपको वहां नजर नहीं आता। अगर ऐसा नहीं है तो हर आदमी तुष्टिकरण में क्यों, विवेक जी बीच में क्यों चिल्ला रहा है? लॉजिक नहीं है इनके बाद, आपके पास कुछ कंक्लूसिव है तो रखिएगा ना अपने समय पर, अपने समय पर रखिएगा ना। बड़े क्या है, ठीक है, वोकल कोड को इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो भाई? कुछ अच्छा होगा बाद में बोल दीजिएगा, जनता सुनेगी। सुनिए, अगर वहां पर सारे के सारे घर हिंदुओं के टूटे होते, मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक भी ये व्यक्ति वहां पर आवाज नहीं उठाते। ओवैसी मुस्लिम की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष कांग्रेस का जाता है मुस्लिम सेल की बात करता है कि मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार। राहुल गांधी का कल का ट्वीट है, कल के ट्वीट में राहुल गांधी कहते हैं पुअर एंड माइनॉरिटीज, उन लोगों को मिलकर मारा जा रहा है।
ये क्या हालत सच है भाई, इसमें क्या बुराई है? आप ठीक है ना, आप क्या बुराई की बात बोली आप? है ना, तो वो भी कहते हैं, मतलब कुल मिला के मसला ये है इस बारे में कि ना सोचे एजेंडा थे। ये बनाना है कि इस देश में मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। और अंत में मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, जब अब फिर चिल्लाना शुरू, अंत में एक और चीज कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि सीएए और एनआरसी को लेकर इस देश की सरकार को घेरना चाहिए। मुझे एक चीज बड़ी शालीनता से मैं आपसे सौरभ जी पूछना चाहता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वी ऑल बिलीव इन कोर्ट। क्या हुआ सीएए में? क्या आज तक किसी भी एक व्यक्ति की नागरिकता इस देश से गई है? क्या नहीं गई ना, एक भी नहीं गई ना। इस देश की सरकार ने टाइम एंड अगेन इस देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वहां पर लागू नहीं हुआ है, सुनिए जरा, तब भी लागू नहीं हो रहा था जब लगातार वहां पर धरने पर बैठे थे। लगातार कोर्ट से कहा कि यहां पर देश के खिलाफ गतिविधियां चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार इंटरलोक्यूटर्स रिक्रूट कर दिए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। आज फिर वही सिचुएशन आ गई है। आप अभी कह रहे थे कि ये दुनिया को बताना चाहते हैं हिंदू खतरे में है, ये कह रहे हैं कि ऐसे ये नैरेटिव बनाया जा रहा है गलत कि मुसलमान बनाया है। सुनिए, एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में वी आर ऑल फ्रॉम मैच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे हम अपोजिशन में हो या रूलिंग में। मैं ये बात कहना चाहूंगा, Are you even a political party right now? yes we are and a national party। जेएनयू के बाद कहां है आप बता दीजिए इस देश में। अरे कहां है भैया, बता दीजिए जेएनयू के बाद पॉलिटिकल पार्टी। हाँ, कल तुम्हारा बुलडोजर रोक दिया लेफ्ट ने, अगर समझ में नहीं आया, रोक दिया बुलडोजर, समझ में तो नहीं फिर आया सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे क्यों गए थे? डायरेक्ट जाके खड़े हो जाते, खड़े होंगे, गजब बात हो गई, रोक दिया। आपकी तरह बाबा का बुलडोजर थोड़ा चलाते हैं। घेर कर अपने जमाने में मारी झांपी में ज्योति बसु ने 3000 दलितों को मार दिया और आप यहाँ बता रहे हैं हमें। एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी के अंदर अगर आपकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी को कंफर्ट फैक्टर नहीं देती है, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, वो चीज हिंदुस्तान के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम हिंदू मेजॉरिटी में हैं, हम ज्यादा स्ट्रांग हैं, हम बड़े ओहदों पर हैं। Everybody is equal before the law। कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा जी, कोई कंफर्ट नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रहे हैं? Everybody is equal before the law। क्यों मिले कंफर्ट? वो बराबर मिलना चाहिए ना, क्यों मिले? मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मी बीइंग अ हिंदू मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कम भी नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? इस देश के फासिज्म हुआ क्या? इक्वालिटी कब से फासिज्म होने लग गई? मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। तब होती है किसी को दोनों बराबर घर में हैं, दोनों रहेंगे, गलत करेंगे जेल जाएंगे, गलत करेंगे जेल जाएंगे, करते हैं। यही प्रॉब्लम है, माइनॉरिटी अपीसमेंट, माइनॉरिटी को डोमिनेट किया जा रहा है। सौरभ जी, सीपीआई सौरभ जी, और मैं प्लीज तर्क ऊंचा रखने का विश्वास रखता हूं, आवाज नहीं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं और यहां पर भी राइट में भी आग्रह करता हूं। देखिए कि किस बात से अल्पसंख्यक इतना इनसिक्योर हो रहे हैं। मैं भी खुद भी एक अल्पसंख्यक समाज से हूं। मैं पूछना चाहता हूं, जब हिजाब का फैसला कोर्ट से आता है, ये तो पर्सनल लॉज हिंदू के तो 50 के दशक में बदले गए थे, पर जब यहां पर सुधार होता है ये इनसिक्योर हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। 3 तलाक का फैसला कोर्ट से आता है, ये कह रहे हैं हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, दोनों ने नहीं माना। शाहबानो का फैसला कोर्ट से आता है, उसको पलट दिया जाता है, दोनों ने नहीं माना। मैं आज पूछना चाहता हूं कि भड़कना, और अगर कोर्ट में इतना विश्वास है आपका तो कोर्ट को तय करने दीजिए। पर खरगोन की कार्रवाई जब हिंदुओं पर भी हुई, मुसलमानों पर भी हुई, यहां पर पान की दुकान झा की टूटी, यहां पर गुप्ता की जो है जूस की दुकान टूटी, तो ये कैसे चयनात्मक हो? इन्होंने एक दुकान टूटी है बाय चांस। अच्छा, बाय चांस। अब एक सेकंड, एक तय कर लो। और उस गुप्ता की दुकान, एक सेकंड, ठीक है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मेरी बात सुनिए। वो गुप्ता जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ना, वही कोर्ट में पहुंचे हैं। मेरी बात सुनिए, पूरी दिल्ली में मुझे लगता है हम सिर्फ यही बुलडोजर खरगोन में 88 आज ही चलाएंगे। खरगोन में देखिए, अब सुन लीजिए, 88 घर खरगोन में हिंदुओं के टूटे हैं। पर मैं इनसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये तो बड़े सेकुलर है। एक सेकंड, खरगोन दंगे के बाद की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? मैं आपको ओवरऑल जो नोटिस 2021 का, मेरी बात सुनिए ना। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बड़े स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूं। जो अवैध जो भी अतिक्रमण था, 88 अतिक्रमण जो हटाए गए, और मैं तलब चौक में अकेले नहीं हटे, वहां पर जो गणेश मंदिर के पास के इलाके से भी हटे, ये नहीं बताएंगे। मैं इनसे एक ही चीज पूछता हूं, चलिए हम सांप्रदायिक है, ठीक है, बहुत सांप्रदायिक है, इनको पूछे करौली में अभी तक मतलूब नहीं पकड़ा गया, इनका डेलीगेशन वहां पर भी नहीं गया। दूसरा, शिवम जब इतने बुरी तरीके से मारा गया, उसको पीटा गया, वो आईसीयू में था, एक ट्वीट इनका निकला। कन्हैया लाल को मारा गया रामनवमी के प्रोसेशन में गुजरात में, एक ट्वीट इनका निकला, दंगाइयों के लिए खड़े हो गए, परंतु शिवम के लिए एक ट्वीट नहीं किया। रिक्रूट करते हैं शिवम जैसे के लिए, ये शिवम जैसे बच्चों को रिक्रूट करते हैं, मतलब उसका दोष था। शिवम का दोष, शिवम इंडोक्ट्रिनेटेड था। शिवम की तस्वीर दिखाइए, वो बच्चा शिवम जिस प्रकार से अस्पताल में पड़ा था, ये इंडोक्ट्रिनेटेड बच्चा था, ये इंडोक्ट्रिनेटेड बच्चा है, ये इंडोक्ट्रिनेटेड बात कर रहे हैं, और वो इंडिविजुअल जो है आईसीयू में है। सुन लीजिए मेरी बात, आपने कहा वो इंडोक्ट्रिनेटेड था, वो रेडिकलाइज्ड था। ये तस्वीर दिखाइए, ये उसके परिवार ने ये कहा, वो बस खड़ा था वहां पर। सर देखिए मेरी बात में नहीं था, सद्दाम की जो लाश मिली है 2002 में, करता हूं, सुनिए, और वो जो
आप शिवम की बात, ये हिंदुओं के प्रति नफरत, ये हिंदुओं के प्रति नफरत है। एक बच्चे का जिक्र करके नाम लेकर के था, इसीलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन शिवम जैसे हजारों बच्चों को रेडिकलाइज कर रहे हैं लोग। ये शिवम रेडिकलाइज नहीं था, ये हिंदुओं के प्रति नफरत कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।